ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम। आपका दिन बहुत ही मंगलकारी हो। आज सुबह सुबह ही मौसम बहुत ज़्यादा ही सुहाना हो गया है। तेज़ आंधी तूफान सा मौसम है और बारिश होने की भी संभावना है। और थोड़ा सा भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है, तो हम घर की लाइट में जो है आपको आगे गीता के भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की तरफ लेके चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कल आपको भगवत धाम की महिमा के बारे में बताया कि भगवत धाम क्या है। इस लोक में और जो भौतिक लोक हैं, चंद्र लोक, आपके सूर्य लोक है ना, और पृथ्वी लोक, इन लोगों से बैकुंठ लोक या परम लोक या गोकुल लोक में क्या फर्क है, उसके बारे में कल भगवान ने बताया। और आज आपको भगवान श्री कृष्ण ये बताएंगे कि आपको आगे बैकुंठ भगवान धाम जाना है तो कैसे जाना है, आप कैसे वहां जा सकते हैं, कैसे वहां जाने का क्या मार्ग है, क्या आपको करना होगा उसके लिए। तो आइए उसको जानते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत धाम भगवत गीता के 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में इस तरह दी गई है। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति च सद्भावम यादिनास्य संशयः। अर्थात अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि अगर आपको भगवत धाम आना है अर्थात वैकुंठ लोक आना है तो आपको करना क्या होगा, आपकी चेतना में हमेशा मेरा भाव होना चाहिए। और मेरा भाव चेतना में तभी होगा जब आप अभी भी से उसके लिए अभ्यासरत होंगे। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होगी। आपको कृष्ण भक्ति अगर पानी है और अंतिम समय में चाहते हैं कि आपको भगवत धाम की चेतना आए तभी आप भगवत धाम जा सकते हैं, तो अभी से आपको उसके लिए अभ्यासरत होना पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस स्वरूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। भगवत धाम मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तु है जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर चिरानंद है, यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। अब आज आपको यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम जाना है, अगर आपको उनके बैकुंठ लोक में, आपको बैकुंठ लोक का जाने का मतलब क्या हुआ कि आपने इस शरीर को समझ लिया कि ये शरीर नश्वर है, इसका यथार्थ में कोई मूल्य नहीं है। सारे दुखों का कारण ये शरीर है, सारी जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी के कारण शरीर है। आपको इस संसार के जीवन और मरण के चक्रव्यूह से अगर आपको निकलना है तब आपको अपनी चेतना में अपने अंदर आत्मसात करना होगा भगवान श्री कृष्ण को। तभी जब आपके अंदर ये अभ्यास में आ जाएगा तब जब आपका अंतिम समय आएगा, जब इस शरीर का इसका देहावसान का समय होगा, तब उस मृत्यु के समय आप चेतना में लीन होंगे भगवान श्री कृष्ण के, और वो चेतना आपको सीधे भगवत धाम की तरफ लेकर के जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लोक में आपको हमेशा के लिए आपको स्थान प्रदान करेगी, जिससे क्या होगा, इस संसार के आने जाने का क्रम आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और भगवान के ही पास आपको रह करके उनकी सेवा करना होगा। आइए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अपने जीवन का कोई भी कार्य आप कर रहे हो, अपना कोई भी आश्रम आप अपना निर्वहन कर रहे हो, किसी भी आश्रम का आप पालन कर रहे हो, उस आश्रम का पालन करने का नियम है। उस नियमों को ध्यान में रखते हुए उसका पालन कीजिए। किसी का हृदय मत कभी दुखाइए, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। अभी तक आपके जीवन में जो कुछ हुआ हो गया, कोई बात नहीं, गलती हुई, हर इंसान से जीवन में गलतियां होती हैं। हर इंसान को जब ज्ञान हो जाए किसी भी माध्यम से तो उसको अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था आज का भगवद गीता का हमारी तरफ से थोड़ा सा आपको जो मैं विवरण कर पाता हूँ। सो आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो, इन्हीं मनोकामना के साथ में हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को सादर प्रणाम।